अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर असद फ्रॉम एडमायर कॉलेज। लेक्चर नंबर 17 है। इसमें हम वेटेड मीन के बाद वाला जो टॉपिक है ज्योमेट्रिक मीन, उसको पढ़ेंगे कि ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है। ज्योमेट्रिक मीन इज डिफाइंड एज द nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ n पॉजिटिव नंबर्स। अगर हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हों, n टाइम्स ऑब्जर्वेशन हों और वो पॉजिटिव हों, उनको अगर हम मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट ले लेते हैं n टाइम्स, तो हमारे पास आ जाता है ज्योमेट्रिक मीन। पॉजिटिव यहाँ पे जो पॉइंट इस्तेमाल किया गया है कि पॉजिटिव नंबर हो, उसकी रीज़न ये है कि जो स्क्वायर रूट होता है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर का आता है, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं आता। इसीलिए यहाँ पे एक पॉइंट ये है। दूसरा ये है कि ज़ीरो होने की वजह से भी ज्योमेट्रिक मीन पे इफ़ेक्ट पड़ता है कि सारा का सारा आंसर ज़ीरो हो जाता है। तो क्योंकि मल्टीप्लाई है तो स्क्वायर रूट ज़ीरो का ज़ीरो ही रहता है। तो ये MCQs के तौर पे भी याद रखें कि एक पॉजिटिव यानी नेगेटिव नंबर नहीं हो सकते और दूसरा ज़ीरो नहीं हो सकता कि तो ज्योमेट्रिक मीन का जो आंसर है वो ज़ीरो हो जाता है क्योंकि वो मल्टीप्लाई होते हैं। अब इसके फार्मूले की तरफ आते हैं कि इस डेफिनेशन से ही हम फार्मूला बना देते हैं। वो कहता है कि nth रूट यहाँ पे लिख दें। ज्योमेट्रिक मीन को जो डिनोट करते हैं वो G.M से करते हैं। तो G.M इज इक्वल टू, अब यहाँ लिखा हुआ है nth रूट, ये nth स्क्वायर रूट आ गया। उसके बाद लिखा हुआ है प्रोडक्ट किसका, n पॉजिटिव नंबर्स का। हम नंबर ले लेते हैं पॉजिटिव y1 से लेकर yn तक। तो y1 से yn तक हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स आ गए। अब उसका क्या लेना था, प्रोडक्ट। उनको तमाम को मल्टीप्लाई करें और nth रूट ले लें। यानी अगर ये 3 है तो यहाँ पावर क्या होगी, 3 होगी। अगर यहाँ पे 5 है तो पावर क्या होगी, 1/5 होगी। इसी तरह ये nth रूट आ गया। तो इस तरह बाय डेफिनेशन ये फार्मूला बनता है ज्योमेट्रिक मीन का। इसी को ही अगर हम एक्सटेंड कर दें इसकी डेरिवेशन करके, तो इससे ज्योमेट्रिक मीन का जो फार्मूला बनता है वो है एंटी लॉग इनटू सम ऑफ लॉग ऑफ xi डिवाइडेड बाई n। इसी फार्मूले को हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। ये ज्योमेट्रिक मीन तब इस्तेमाल किया जाता है जब हमने बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशंस को कम वेट्स में करके कन्वर्ट करके सॉल्व करना हो। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन देखते हैं। एग्जांपल है 3.5, कैलकुलेट ज्योमेट्रिक मीन फॉर द फॉलोइंग अनग्रुप डाटा ऑफ द परसेंटेज चेंजेस इन द वेट्स ऑफ द 8 एनिमल्स। 8 एनिमल्स के वेट्स दिए गए हैं। कहा गया है कि उनका ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने में पहले उसने लिख दिया है कि आप अनग्रुप, डाटा भी अनग्रुप होगा तो फार्मूला भी क्या होगा, अनग्रुप का ही होगा। अब ये है हमारे पास ऑब्जर्वेशन 45, 30, 35, 40, 44, 32, 42 एंड 37। ये 8 ऑब्जर्वेशन हैं। इसका ज्योमेट्रिक मीन हमने फाइंड करना है। तो उसका सबसे पहले फार्मूला लिखें, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग इनटू सम ऑफ लॉग ऑफ y डिवाइडेड बाई n। y क्या है, ये जो वैल्यूज उसने दी हैं इन तमाम को y का नाम दे दें। y का नाम दे दें, कॉलम बन गया। तो उसी तरह हम इसको सॉल्व करते हैं। एंटी लॉग इनटू 1/n, ये 1/n ही है ना। n क्या है, हमारे पास 8 ऑब्जर्वेशंस हैं तो ये 1/8 आ गया। अब लॉग ऑफ y यानी तमाम वैल्यूज का क्या लेना है, लॉग, फिर उसका हमने क्या करना है, सम करना है, फिर इस पे डिवाइड करके एंटी लॉग लेंगे तो ज्योमेट्रिक मीन आएगा। तो पहले आ जाए लॉग 45 प्लस लॉग 30 प्लस लॉग 35 अप टू सो ऑन लॉग 37। ये हमारे पास आ गया। इन तमाम वैल्यूज़ का लॉग का आंसर आएगा, उसको प्लस करें और वो आएगा 12.6164 डिवाइडेड बाई 8 n। ये आ गया सम ऑफ लॉग ऑफ y 12.6164 डिवाइडेड बाई n क्या है, 8 ऑब्जर्वेशन। इसको डिवाइड करें तो आंसर आता है 0.5157। तो उसका जब हम एंटी लॉग लेंगे वो हमारे पास आएगा 37.76। तो इस तरह से अगर आपके पास अनग्रुप डाटा हो और उसका ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना हो, तमाम ऑब्जर्वेशंस का लॉग लें, जितनी ऑब्जर्वेशंस हैं उन पे डिवाइड करके एंटी लॉग ले लें, आपके पास ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे हम इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स देखते हैं। मेरिट्स है, इट इज़ रिजिडली डिफाइंड बाय मैथमेटिकल फार्मूला। नेक्स्ट है, इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, तमाम ऑब्जर्वेशंस पे इन्हिसार करता है। कोई एक भी ऑब्जर्वेशन अगर आप छोड़ देंगे तो ज्योमेट्रिक मीन का आंसर उस डाटे के लिए गलत आएगा। इट इज़ कैपेबल ऑफ मैथमेटिकल डेवलपमेंट। इसका जो फार्मूला हमने बनाया था वो बाय डेफिनेशन फार्मूला जो बनाया था उससे ही डिराइव करके मैथमेटिक्स के लॉग के रूल से हमने वो एंटी लॉग वाला फार्मूला बनाया था। इट इज़ लेस अफेक्टेड बाई एक्सट्रीम वैल्यूज़। अगर बहुत बड़ी वैल्यूज़ आ जाएं डाटे के अंदर तो इसका जो आंसर है वो बहुत कम चेंज होता है। कम चेंज इसलिए होता है कि लॉग बेस 10 की वजह से वो ऑब्जर्वेशन इतना इम्पैक्ट नहीं करती एज़ कम्पेयर टू विद मीन। जो अरिथमेटिक मीन इफेक्ट होता है उसकी निस्बत ये कम इफेक्ट होता है ज्योमेट्रिक मीन। नेक्स्ट इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं।
इट बिकम ज़ीरो इफ़ एनी ऑब्जर्वेशन इज़ ज़ीरो। मैंने पहले बताया था कि अगर आपकी कोई एक ऑब्जर्वेशन ज़ीरो होगी तो ज्योमेट्रिक मीन का आंसर क्या आएगा? ज़ीरो। क्यों? nth रूट लेना था तमाम ऑब्जर्वेशन का, कोई एक भी अगर ज़ीरो होगी तो मल्टीप्लाई करते वक्त सारी की सारी ज़ीरो से मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो हो जाएंगी, तो आंसर क्या आएगा? ज़ीरो ही आएगा। नेक्स्ट है, इसका एक नुकसान ये भी है कि एक ज़ीरो होने की वजह से सारा आंसर ख़राब हो जाता है। दूसरा ये है, इट इज़ सेंसिबल ओनली फॉर पॉजिटिव वैल्यूज़। जब भी हम इसको सॉल्व करते हैं तो पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए सॉल्व कर सकते हैं, नेगेटिव वैल्यू के लिए सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों? नेगेटिव वैल्यू के लिए हम स्क्वायर रूट नहीं ले सकते। एंड इट इज़ बिकम इमेजिनरी फॉर नेगेटिव वैल्यूज़, और नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए इस्तेमाल इसको नहीं करते, सिर्फ ये पॉजिटिव के लिए ही इस्तेमाल हो सकता है। तो ये थे ज्योमेट्रिक मीन के मेरिट्स और डीमेरिट्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम इससे नेक्स्ट जो मीन है हार्मोनिक मीन उसको पढ़ेंगे। थैंक यू।